अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हर जीव की परिणति एक सी नहीं होती। हर जीव की परिणति एक सी नहीं होती और इसीलिए हर जीव का गमन भी, गति भी एक सी नहीं होती। जब आप अच्छी परिणति रखते हैं तब कहीं जाकर के अच्छी गति मिलती है। बात को गंभीरता से समझना। अच्छी गति चाहिए है तो अच्छी परिणति चाहिए है, और अच्छी परिणति अच्छी लेशिया वालों की ही होती। हर जीव की अच्छी शुभ लेशिया नहीं होती। आवाज आ रही ना आपको? हर जीव की शुभ लेशिया नहीं होती, क्योंकि हर जीव की परिणति क्रियाएं भिन्न भिन्न होती। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं मंदिर जा रहा हूं, सब्जी का थैला और दे दो, सब्जी भी लेते आऊंगा। एक कह रहा है मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, द्रव्य की डब्बी और दे दो, मंदिर भी हो आऊंगा। क्या हुआ इसमें? दोनों में क्रियाएं बराबर हुई हैं, लेकिन एक में भावना मंदिर की है, एक में सब्जी लाने की है। अगर मंदिर में रहने की, जाने की भावना है तो बात समझना कि निर्जरा है, भावना शुभ है, अन्यथा भावना अशुभ है। परिणति आज अपन यहां पुनः पद्म लेशिया के लिए समझते हैं। पद्म लेशिया किसकी होती है? रेड या गुड ओरा किसका होता है? अंतिम दो कारण रह गए हैं, उनको समझ लीजिए। एक तो क्षमा भाव होना, और वो भी कब? वो भी कब? जब कोई अपराध कर दे तब क्षमा भाव का होना। ये पद्म लेशिया है, शुभ लेशिया। कौन सी लेशिया है? पद्म लेशिया है, शुभ लेशिया। कठिन है अंकित जी, कठिन है। क्षमा भाव धारण करना बहुत कठिन है। एक होता है क्षमा करना और एक होता है क्षमा मांगना। बताओ कठिन क्या है? खम्मामी, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं, फिर सभी जीव मुझे क्षमा करना बहुत कठिन है। क्षमा मांगना और कठिन है। कैसे झुक जाऊं? क्षमा करना दूसरे को कितना कठिन है अप्रमित सागर जी। जब मौका मिला है तो नीचे दिखाऊंगा तुमको, रोड पर लेकर के आऊंगा, तुम्हारा अपवाद करूंगा। क्यों? अगर ये नहीं गिरेगा तो अपन कैसे उठेंगे? अगर ये व्यक्ति नीचे, कोई व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा तो अपन ऊंचे कैसे उठेंगे? इसलिए पद्म लेशिया वाला जीव, मां आप लोग विचार करना अपने अपने में, कौन सी लेशिया चल रही है? लेशिया कौन सी चल रही है? बहुत अपराध हो जाने पर अथवा किसी ने बहुत बड़ी हानि भी कर दी हो आपकी, तब भी जिसके अंदर क्षमा भाव है वो पद्म लेशिया। एक जगह पंचकर्म चल रहा था भैया। अब इंद्रों को कहां होश रहता है, उनको तो दर्शन करना, मुकुट भी नहीं उतारना। तो एक ने दर्शन किए और जब उसने मुकुट ऊपर किया तो घुटने से जांग तक एक लंबा स्क्रैच, खून आ गया। अब अपन तो मुस्कुरा दिए भैया। अपने पास तो एक उपाय है, साधु है ना, क्षमा।
उसको अपने आप में बड़ा रिग्रेट हुआ, ओहो, कि हमारे नियोग से गुरु जी को पीड़ा हो गई, हमारे नियोग से गुरु जी को पीड़ा हो गई। समझदार व्यक्ति क्षमा करना जानता है। सामान्य रूप से क्षमा करना तो हर कोई जानता है, अपना हो तो क्षमा करना कोई भी जानता है। पराये को क्षमा करो, शत्रु को क्षमा करो, और इन सब से ऊपर उठकर जिसने आपके लिए अपराध किया उसको क्षमा करना। आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी का दृष्टांत आता है। ओहो, नगर में कहीं न कहीं से कहीं गमनागमन चल रहा था और 6-8 लड़कों ने, गुंडों ने घेर लिया और डंडों से पीटना चालू कर दिया। किसको? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को। वो तो उन्होंने वहीं समाधि ले ली कि जब तक ये उपसर्ग दूर दूर नहीं हो रहा तब तक मेरा चारों प्रकार का आहार का त्याग, गमनागमन का त्याग, मैं समाधि लेता हूं। नियम संलेखना, नियम यानी कुछ अवधि के लिए, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो रहा। एक सेठ जी उनके साथ थे, वो आचार्य श्री के ऊपर लेट गए, उनको ढक लिया कि भाई डंडे हमें लग जाए, इनको ना लगे। बाजू से एक रोड से पुलिस वालों की गाड़ी जा रही थी, वो रुके, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, और पुलिस वालों ने उन लड़कों को पकड़ लिया, घेर लिया। सेठ जी को भी लगी और आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी को भी लगी। पुलिस वालों ने बोला कि इनको क्या दंड देना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी खड़े होके कहते हैं, खून बह रहा है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मेरी तरफ से इनको क्षमा है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्षमा है। कितनी बड़ी बात है, आपकी कोई गाड़ी को धीरे से यहां खड़ी थी वहां खड़ा कर दे, फिर देखो कैसे क्रोध कसाए खड़ी होती है। किससे पूछ के हटाई, किससे पूछ के हटाई, तुम्हारी है। कितना कठिन है। एक मुनिश्री मिले हम लोगों को, महिमा सागर जी महाराज, ये वर्तमान में है। 2 उपवास एक आहार, 1 उपवास 1 आहार, ये 12 महीने का उनका सिस्टम है, विहार करते रहते हैं। और छिंदवाड़ा में मिले और हमने उनसे पूछा कि महाराज जी बहुत सरल, पानी भी कभी कुटिल हो जाए, महाराज जी बहुत सरल। मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आपके दांत इतनी कम उम्र में कैसे चले गए, कोई हाथ से परिहास नहीं किया। मैंने कहा अगर कुछ हो जाता हो, कुछ लेने से अपन वो सामग्री नहीं लेंगे। बोले मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था और आधा किलोमीटर शेष मार्ग रह गया था, साथ के भोजनों लोगों का कहीं रात्रि भोजन ना हो जाए, तो मैंने कहा आप लोग आगे चले जाओ, और मैं अकेला था। भैया 3-4 लोग उतरे गाड़ियों से और उन्होंने मेरे को लिटा करके खूब मारा, जूते की जो सोल होती है वो मुंह पे मारी, तो बोले मेरे पूरे दांत हिल गए और उससे वो धीरे धीरे करके पूरे दांत झड़ गए। 2 साल तकलीफ रही, आहार नहीं ले पाया 2 साल ढंग से। मन में आता था कि उपवास कर लो ज्यादा अच्छा है, कैसे चबाऊं, दांत टूटे नहीं, हिल रहे हैं, कुछ खाओ तो दर्द हो रहा है। सोचो कितनी बुरी परिस्थिति है। आप क्या करते, पहले तो रिपोर्ट लिखाते, फिर नए दांत लगवाते। क्षमा वीरस्य भूषण, उन्होंने कहा भैया हमारी तरफ से क्षमा, आप जल्दी जाओ, लोग ना आ जाए कहीं। अंकित जी कितना कठिन है। और अगर वो जो उपसर्ग कर रहा हो वो आपका अपना निकल जाए तो वो और कठिन है सहन करना। कमल भाई आप सेटअप सब रात को लगा के गए, ठीक है, और सुबह आके देखा तो पूरे तार कटे थे। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, पूरे तार कटे थे। ठीक है, अपने का कोई भैया उत्पाद करने वाला काट गया होगा, फिर बाद में मालूम चले कि जो बाजू में बैठा यही काट के गया था। अपना आदमी काटे तो कितना दुख होता है, लेकिन इस पर भी जो क्षमा भाव रखते हैं उनकी पद्मलेशिया। राहुल बेटा सामाजिक व्यवहारिक
व्यापारिक व्यवस्थाओं को संभालना कर्तव्य है श्रावकों का, लेकिन अपने भावों को भी संभालना कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कायर बन जाओ, अहिंसक रहो, किसी को समझाना पड़े तो समझाना भी, जैसा भूत वैसी बभूत, जरूर समझाना, लेकिन क्षमा जरूर करना। पदम भाई, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, मैं कभी दिल पर चीजें नहीं लेता, मैं वहीं क्षमा करता हूं, लेकिन नियम है हमारा, शिक्षा दे करके, ताकि दोबारा ये गलती ना हो। और दोबारा ये गलती हो रही है, इसका मतलब है वो गलती नहीं, वो आदत है। देखो, आप बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भैया गुटखा छोड़ दो, गुटखा, महाराज जी सुबह सुबह प्रेशर नहीं बनता। अच्छा अच्छा, प्रेशर नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? ये आपकी सोच है। आप तो सिर्फ खाओ 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 खाओ, कहां जाएगा, निकलेगा? वो मजबूरी नहीं है, आदत है। बोले मजबूरी है महाराज जी, एक बीड़ी तो सुबह पीनी पड़ती है, उतरती नहीं, प्रेशर ही नहीं बनता। ये मजबूरी नहीं है, आपकी आदत है। कई लोग होते हैं अक्षमाशील, कुछ भी हो जाएगा तो बात का बतंगड़ बनाएंगे। क्या करेंगे? बात का बतंगड़। देखो छुल्लक जी, हैं क्या छुल्लक जी? देखो छुल्लक जी, परिस्थितियां बहुत सारी विपरीत जीवन में चलती रहेंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, अपनी पराधीन चर्या है। क्या है? उस पराधीन चर्या को आनंद से स्वीकार पाएगा जो, वही जीव मोक्ष मार्ग पर रह पाएगा। छुल्लक जी कोई नियम नहीं है कि मुनियों की पद्मलेशिया होगी। छुल्लक जी की भी पद्मलेशिया हो सकती है, एक श्रावक की भी पद्मलेशिया हो सकती है, एक श्रावक की भी पद्मलेशिया हो सकती है। लेकिन अगर चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आ जाएगा तो पद्मलेशिया नहीं बचे। चिड़चिड़ापन आने लगा, इसका मतलब क्षमा जाने लगी। सहज सागर जी, कभी कभी होता है, लेकिन गलती परिस्थितियों की नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि कर्म का उदय हमारा है। कर्म का उदय किसका है? अच्छा, अप्रमित सागर जी, मौन लेके आहार लेने का नियम किसका है? आपका नियम है ना, तो अब मौन से आहार करो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला समझ नहीं रहा। क्या करोगे? एक सुनो, आपको बता रहा हूं, एक मुनिश्री आहार करने खड़े हुए, तो एक बच्चे को एक माँ ने दूध की गिलास दे दी कि बेटा दूध चलाओ, तो उसने दूध लिया, चम्मच ली, दूध किसे चला रहा है वो? चम्मच से। महाराज जी खड़े हो, भैया भर दो भैया। जब एक बार पूरी अंजलि भर गई तो उन्होंने ले ली, फिर करी, जब तक 3 अंजलि ले पाए, वो अम्मा अंदर से जी कैसे चला रहा भैया तू? महाराज शांति से खड़े थे। बस यही है, यही है, उद्विग्न नहीं होना है। मां, अपना घर छोड़ करके पराए घर पे आए हो, आपका घर तो वो था जहां जन्म लिया था, अभी भी आपको उस घर की संपत्ति पे अधिकार है, चाहो तो केस करके ले सकते हो। समझना क्या कह रहा हूं मैं, केस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं। आप जिस घर में जन्म लिए थे वहां कोई अधिकार नहीं, जहां आपकी शादी हो गई वहां अब आपका अधिकार जम गया। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, आप गंभीरता समझना, कैसे पहले दिन से लेकर के आज तक एडजस्ट करना पड़ रहा है। नहीं करना पड़ रहा है एडजस्ट? शुभम, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता होगा, सोचो एक मिनट के लिए। अगर आपसे कहा जाता तो जाते क्या? शादी नहीं करूंगा, अपने घर पे रहूंगा। लेकिन देखो मां, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो एडजस्टमेंट कर लेता है वही क्षमा धारण कर पाता है, वही, और वही व्यक्ति बड़ा बन पाता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि कायर बन जाए। नहीं तो अंकित जी बोले हमारी तो फील्ड ही वही की है। नहीं, आप अपनी फील्ड में रहो, बंदूक निकालना पड़े सो निकालो भी,
लेकिन सामने वाला जब हाथ जोड़ चुका है तो बंदूक चलाओ नहीं। मेरे दुकान में आलोक एक घटना हो गई मित्र के यहाँ, मित्र की घटना थी, बताता हूँ। उसकी दुकान में 2 लड़के काम करते थे, एक ने चोरी कर ली। अच्छा, दो बता ही नहीं रहा कौन किसने करी है। जिसने करी वो क्यों बताएगा कि मैंने करी है। हम जेल गए, हमने 25 कैदियों से पूछा गलती किसकी, बोले हमारी थी नहीं। मैंने क्या हो गया, बोले लड़की धोखा दे गई। हम और लड़की ने भक्के शादी कर ली। मैंने फिर, बोले बाद में लड़की बैठ गई, हम फंस गए। जितनों से पूछा किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी गलती है, अपनी गलती कोई नहीं मानता। चलो भैया अपन फिर से पूछा, मैंने क्या हो गया भैया, बता रहे कि नहीं, बोले नहीं। बता रहे कि नहीं, बोले नहीं। मैंने कहा पुलिस वाले को बुलाओ। हवलदार को 100 का नोट दिया। मैंने कहा अभी ऐसी ऐसी बात हो गई है, जेल किसी को लेके नहीं जाना, बस खड़े रहना। तो बोले ठीक है, एक काम करो। कितने काम कर रहे हैं, बोले 5 लड़के। बोले 5 को भेजो, आज थाने में रात को सुटाई होगी, अपने आप बताएंगे किसने करी है। एक कहता है मैं बताऊंगा। मैंने कहा इसको अंदर लेके आओ। उसने बता दिया इसने चोरी करी है और ऐसे से सामान उठाया है। तुम, बोले मैं भी इसके साथ था, लेकिन सेठ जी नौकरी से नहीं निकालना, मारना नहीं। मैंने कहा एक मौका और देते हैं। उसको एक मौका और दिया, वो शायद मेरे ख्याल से आज तक वहीं काम कर रहा है ईमानदारी से। व्यक्ति को बदलना सीखना चाहिए ना, क्षमा धारण के साथ। आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति क्षमा नहीं कर पा रहा, न मांग पा रहा है न दे पा रहा है। फिर से कहता हूं, क्षमा मांगना और क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कायर बन जाएं, हाथों में चूड़ी पहन लें। जहां जरूरत पड़े, छत्री भी बनना पड़े तो जरूर बने। राम ने भी युद्ध किया है, राम ने भी युद्ध किया है। और सुनो, कृष्ण के साथ, नेमिनाथ भगवान के साथ युद्ध में, कृष्ण के साथ युद्ध की भूमि में भगवान नेमिनाथ भी थे। पढ़ना हरिवंश पुराण। यद्यपि उनको किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्षमा, ये सोचना चाहिए सहज सागर जी कि जो गलती आप देख रहे हो दूसरों की, वो गलती आपसे भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? और मेरा तो ये मानना है कि जो दूसरों की गलती गिनाते हैं, मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको पीड़ित करने के लिए, जो दूसरों की गलती गिनाते हैं, थोड़े दिन रुको, वो गलती करते मिलेंगे। और एक विशेष बात ये होती है अंकित भाई, अंकित जी, जब अपनी गलती हो तो लोग वकील बनते हैं, दूसरों की गलती हो तो न्यायाधीश बनते हैं। अभी अभी चाहिए उत्तर इसका, अभी चाहिए, अभी हल करो, अभी अभी हल करो। ऐसा कैसे बोला इसने मुझसे? जब तुमने कहा था तो वो तुम डिफेंड कर रहे थे, अब तुम न्यायाधीश बन गए। नहीं भैया, अपने विवेक को विचार के संभाल के रखो, विवेक और विचार को संभाल के रखो। किसी ने बहुत बड़ा अपराध भी कर दिया हो तो क्षमा भाव को धारण करना सीखो। अगर आप क्षमा भाव धारण नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी अशुभ लेशिया है, कसाय बांध के रख लो अंदर, कसाय बांध के रख लो। ये जो पांडाल पर आप बैठे हो, आप लोगों के लिए बाजू में एक यंत्र रखा है, देखो सफेद रंग का बड़ा सा दिख रहा है, हवा आ रही जिससे, इसको सिर पे रख के घर तक कौन ले जा सकता है? हाँ, गिफ्ट कर दिया जाएगा उसको, गिफ्ट कर दिया जाएगा उसको, चलेगा? बोलो बोलो, हैं? उठा लोगे? अरे वजन उठा के घर तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर से कह रहा हूं, वजन उठा करके घर तक नहीं पहुंच पाओगे। कसाय का वजन लेकर के मोक्ष कैसे जा पाओगे? क्षमा रखो ना, क्षमा रखो। और विशेष बात तो तब है कि जब शत्रु क्षमा मांगे और तुम क्षमा कर दो। लेकिन ध्यान रखना, क्षमा शिक्षा दे करके करना, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। जेके जैन साहब,
एक गलती अगर कोई पुरुष दोबारा, मनुष्य गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बच्चा घर में खेल रहा था, बॉल उसकी लग गई, टीवी फूट गई, उसकी इच्छा थी क्या टीवी फोड़ने की? आपने तो दो चांटे मारे, सिर पटका जमीन पे, उसका सिर और फोड़ दिया। नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा ना हो। और मेरा ये मानना है कि गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्षमा करना सीखे, लेकिन गलती दोबारा ना की जाए। गलती दोबारा ना की जाए। देखो, आप जिस रास्ते में एक बार गाड़ी पंचर हो जाए, बहुत अर्जेंट में जा रहे हो, कोई बात नहीं, हो गई हो गई, दोबारा फिर हो जाए तो उस रास्ते से फिर बच बच के निकलते हो। अतिशय बेटा मोक्ष मार्ग है, गलतियां होती रहती, कोई बात नहीं, मनुष्य के परिणाम है। आप एक बात ध्यान रखना, जो मुनिराज हैं शुभम, बेटा ये भी इंसान ही हैं, अलग से कहीं मार्स या मंगल ग्रह चंद्रमा से नहीं आए, एलियन नहीं है। क्या है? ये भी इंसान है कि नहीं, मनुष्य है कि नहीं? गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों से बाहर निकल रहे कि नहीं, बात इतनी सी। आपसे गलती नहीं होती क्या? हो जाती है। सामान्य व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्तियों से गलती हो जाती है, लेकिन बाहर निकल रहे कि नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, माघनंदी आचार्य, माघनंदी स्वामी। किसका? आचार्य माघनंदी। छोटे मोटे आचार्य नहीं है, जिनका अभिषेक पाठ आज आप पढ़ रहे हो, उनकी बात बता रहा हूं। श्रीमन ने पढ़ते ना, उनका लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। एक कुंभकार की कन्या पर आसक्त हो गए। किसके पर? मटका बनाने वाली, और बिल्ली के साथ, बिल्ली अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, वो जहां मटके पक रहे थे वहीं चली गई, और उस अग्नि के 7 चक्कर उनके उसके साथ में हो गए। अब उसने कहा शादी करो हमारी बेटी से। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले तुम्हारे 7 फेरे होगा, शादी करो। शादी कर ली माघनंदी नाम के मुनराज ने, और पिची का मंडल टंगा है घर पे, मटका बना रहे हैं, 24 भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं। कौन? मुनिराज। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं? मटका बना रहे हैं मुनिराज। संघ में कोई चर्चा हुई, किसी तत्व पर विकल्प आया, आचार्य कहते हैं इसका उत्तर तो माघनंदी दे सकता है। क्या बोले आचार्य परमेष्ठी ने? इसका उत्तर माघनंदी दे सकता है। 2 मुनिराज बोले मैं पूछ के आता हूं, तत्व का निर्णय करना है। पूछते पाछते ढूंढते ढांढते पहुंचे, मटका बना रहे थे। कौन? माघनंदी। बोले भैया माघनंदी कहाँ मिलेगा? बोले मैं ही हूं, बताइए। बोले इस तत्व का, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अंदर से प्रश्न आता है उसके, कि बात क्यों हुई? बोले संघ में एक तत्व चर्चा के लिए स्वाध्याय में एक विकल्प आया, गुरुजी ने कहा है इसका उत्तर तो माघनंदी दे सकता है। गुरुजी ने कहा है? गुरुजी को आज भी मैं याद हूं। ओ मैं कहां फंस गया हूं। उठाया पिची का मंडल, वापस चले गए, दीक्षा ले ली, और गुरु के पट्टाचार्य बने आचार्य माघनंदी स्वामी। कुंद कुंद स्वामी की पट्टावली में नाम है उनका। जो गाते ना आजकल कुछ पागल टाइप के विद्वान, कुंद कुंद स्वामी की पट्टावली ही मानते हैं। अरे पागल हो, हमारे लिए जितने बीतरागी आचार्य हैं सभी पूज्य हैं। देखो अंकित जी, कितनी बड़ी घटना हो गई, और उन्हीं का आप अभिषेक पाठ रोज पढ़ते जैन लोग। अब पढ़ना बंद कर दोगे ना? अरे अगर उनसे गलती हो गई, उनके गुरु ने क्षमा कर दिया और वो बाहर निकल के आए, आज देखो उत्कृष्ट समाधि करके भी गए। इसलिए बड़े लोगों का कर्तव्य है कि अपराध क्षमा करें, छोटे लोगों का कर्तव्य है कि अपराध पुनः ना करें। अथवा कोई बहुत बड़ी हानि पहुंचा दे, आपको व्यापार में नुकसान लगा दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा कर। अगर एक तार कहीं का कहीं लग जाए तो शॉर्ट सर्किट होता कि नहीं? ये स्पीकर उड़ सकता कि नहीं? हाँ, सब कुछ उड़ सकता कि नहीं? मिक्सर भी खत्म हो सकता कि नहीं?
अगर किसी से ऐसी हानि भी हो जाए जान करके गलती से भी क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो फिर आ जाएगी, व्यक्ति फिर नहीं आएगा। एक ब्रह्मचारी जी हमारा कमंडल लिए, धोती पहन के उनने लगाई दौड़ हमारे पास से गुरु जी के पास के लिए। भाई साधु के पास 3 चीज तो है, पिछी कमंडल शास्त्र, मुख्यतः यही तो उपकरण है। अंकित जी और वो 5-7 कदम दौड़े होंगे ब्रह्मचारी जी और गिर गए, और उनके हाथ से कमंडल यूं फेंका 50 फीट तक ऐसे जमीन में खर खसटते हुए, बीच रोड में, बिहार के समय। कमंडल मेरा, मैंने आगे थोड़ा गति बढ़ाई, उनको उठाया, और वो घबरा गए, कमंडल का क्या होगा, कमंडल का क्या होगा। मैंने कहा धीरज रखो, कमंडल अचेतन है, तुम चेतन हो, तुम बनने वाले भगवान हो, तुमको तो नहीं लगी, कमंडल तो फिर बन जाएगा। फिर कमंडल देखा तो कमंडल की डंडी टूटी थी। मैंने कहा लग जाएगी। गुरु जी के पास गए, ऐसा ऐसा, बोले किसने किया? हमने कहा गलती से हो गया, उसका पैर फंस गया था, गिर गया, कोई बात नहीं, आप तो उपाय बता दो। बोले महाराज जी को दे तो बन जाएगा। अगर मैं उस समय अपरमित सागर जी क्रोध कर देता तो कमंडल तो टूटा ही था, व्यक्ति और टूट जाता। ओ गंगवाल जी, जिनमें अकल नहीं होती उनको समझाना तो पड़ता है, क्या कर सकते। जिसमें अकल नहीं होगी उसको समझाना तो पड़ेगा, लेकिन क्षमा के साथ, कसाय के साथ नहीं। मेरी बात नहीं मानी, लो टेबल तोड़ मारे बोल। कोई आपकी हानि भी पहुंचाए तो क्षमा, लेकिन ध्यान रखना कोर्ट भी देखता है कि इसने गलती क्यों करी है। अंकित जी कोर्ट देखता कि नहीं है कि मारा है कि मर गया है। एक व्यक्ति अपने छत पर गमले जमा रहा था, एक गमला गिर गया, एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया और वो व्यक्ति वहीं खत्म हो गया। उसने जान के तो नहीं किया, जान के तो नहीं किया ना। क्षमा करना भी सीखे। एक जगह की बात है, बिहार चल रहा था हम लोगों का, और एक साइकिल वाला, गाड़ी वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया, गलती गाड़ी वाले की थी। तो गरीब था साइकिल वाला, उसकी 600-800 रुपए की साइकिल भी उसने कैसे खरीदी होगी वही जानता हूं। और शाम का समय था, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो आवाज आई तो लोग दौड़ के आने लगे। तो साइकिल वाले दादाजी कहते हैं बेटा तू भाग जा। किससे? गाड़ी वाले से। बोले ये लोग गांव के लोग हैं, मारेंगे, तू भाग जा बेटा, भाग जा। क्षमा कर दिया, उसको आगे भगा दिया। ये होगी पद्मलेशिया, इसकी होगी पद्मलेशिया। कोई बड़ी हानि भी कर दे तो क्षमा कर, जान के किया हो अनजान के किया हो। अंकित अगर क्षमा का भाव है तो ही व्यक्ति महान है। भगवान पारसनाथ अतुल्य बल के धारी थे, पीछे मुड़ के कमट को ऐसा देखते ना, फूक देते ना, 100 योजन दूर गिरता। फूक भी देते ना तो योजनों दूर गिरता, कई द्वीप समुद्र दूर गिरता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, निकल लो, तेरा रास्ता वो है, मेरा रास्ता ये। मैं उठ के नहीं भागूंगा, मैं अंदर भागूंगा। वही कमट भक्त बना के नहीं, वही कमट शिष्य बना के नहीं। एक समय तक व्यक्ति को बदलो, फिर छोड़ दो, दूर हट जाओ, कसाय मत बांधो, कसाय मत बांधो। शुभम, अगर किसी से गलती हो जाए दाल मत फेंको, बात कर लो ना बैठ के। मतलब फेंकी तुमने, इतने सारे लोगों के सामने बोल ही दिया। तुम लैपटॉप में यूज कर रहे, किसी ने पानी ढोल दिया, अब क्या करोगे भैया? बंद कर रख दो, क्या कर सकते हैं? खराब हो गया तो दूसरा ले लेंगे, क्या कर सकते हैं? उसको पकड़ना, उसको मारना, गाली देना, ये कोई उपाय थोड़ा है। प्यार से बोलना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुमको जमा कर लेंगे, 2 साल काम कराएंगे। उस चीज को अच्छे वे में भी तो प्रस्तुत कर सकते हैं। खराब हो गया कि बचा है, सही हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, सुधर जाएगी। अगर कोई जान कर की कर दे तो भी मां क्षमा करना सीखो। खासकर आप बच्चों को कभी मारना पीटना नहीं। जिद करें तो पूरी नहीं करना, रोते रहो, लेकिन मारना पीटना नहीं। आगे चलते हैं।
पद्मलेशा के लिए अंतिम उपाय, जो लोग अभिलाषा की धारा में नहीं बहते उनकी पद्मलेशा होती है। जैसी इच्छाएं हो रही हैं उसके साथ गमन कर रहे हो तो अशुभ लेशा। ओ चुल्लक जी कहाँ है? देखो बिहार चल रहा है, गर्मी है, ठंडी भी आएगी बरसात भी आएगी। हमने ऐसा भी बिहार किया है, गर्मी में लू चल रही, 50 डिग्री टेम्परेचर, सूरज तपना, जमीन गर्म, डामल पिघल गया, लू चल रही। सहज सागर जी याद करो, इतनी तेज लू चल रही है कि छाता पकड़ने वाला उड़ रहा है। तो हम छाता पकड़ने वाले को पकड़े, छाता पकड़ने वाला छाता पकड़ा, हम और सहज सागर 2 लोग, इतने में छाता टूट गया। 2 लोग थे, 2 महाराज, चलो भैया छाता टूट गया क्या करोगे? उसने वहीं रोड पे छोड़ा। अब हम लोग दोनों पास पास आ गए, हमने भैया चलो भैया। और जिस पुल पर जा रहे थे, कृष्णा नदी का पुल था, कृष्णा नगर है, कर्नाटक सोलापुर के, बीजापुर सोलापुर की बात है। 4 किलोमीटर लंबा पुल, और पूरा पुल ऐसे ऐसे हो रहा, पानी नीचे है नहीं, गाड़ियां निकल रही तो लू अलग थपेड़े लग रहे, गरम गरम। याद करो भैया, 3.5-4 किलोमीटर का पुल है वो। क्या करोगे सहज सागर जी? अभिलाषा की अगर गति में बह जाते तो दुखी रहते। इसलिए चुल्लक जी ध्यान रखना, अभिलाषा आकांक्षा के साथ नहीं बहना। धारा में बहना हो तो धीरज की धारा में बहना, अभिलाषा की धारा में नहीं बहना। इच्छाओं के साथ बहोगे तो वो नाले में लेके जाएंगी, और अगर धीरज और साधना के साथ बहे तो समुद्र बनाएंगी। समुद्र बना के ही छोड़ेंगी फिर वो। आकांक्षा देखो शुभम, जब कोई नहीं देखता था चैनल तब भी तुम धीरज रखते थे, अब देखने लगे लोग तो कितने बढ़ गए। इस बार क्यों नहीं बढ़े, और कब बढ़ेंगे? आकांक्षा, कितनी आकांक्षा, पुरुषार्थ हो, अभिलाषा ना हो, लक्ष्य हो, अभिलाषा ना हो। देखो आप ध्यान रखना, आकांक्षा और लक्ष्य में अंतर होता है। संजय भैया, मुनिराज को कृष्णा नगर लाना है, ये आपका लक्ष्य था कि अभिलाषा? अभिलाषा होगी तो संक्लेशता होगी। क्यों? मैं देखा सरस्वती कॉलोनी नहीं जा पाए, हम ले आए। लक्ष्य, गुरुदेव को लाना है, लक्ष्य ये क्या है? और देखो ऐसा है, कोटा, हम कभी कोटा कभी भी आए, कभी भी जाएं, सबसे पहले दर्शन हमने कोटा के तो वासपूज स्वामी के ही किए। और मेरा एक बात कहनी है सबसे, भगवान रखो तो ऐसे बनवा के रखो कि नजर ना हटे। आप कितनी मंदिर घूमना, भगवान यहाँ की छटा ही अलग है। छटा ही अलग है। कितनी थके आ रहे हो, भगवान के सामने बैठना थकान दूर हो जाएगी। लेकिन मंदिर बनाने की अभिलाषा थी कि लक्ष्य था? है कि आर के पुरम में बनाए मंदिर अपन भी बनाएंगे? नहीं, लक्ष्य। अंकित चातुर्मास का लक्ष्य है कि अभिलाषा? अभिलाषा मत रखना, अभिलाषा तुमको दुख देगी, क्योंकि अभिलाषा पूरी नहीं हो दुख होगा। लक्ष्य बना के रखो, लक्ष्य आज नहीं तो कल पूरा होगा, क्योंकि लक्ष्य के पीछे व्यक्ति निरंतर चलता है। अभिलाषा जब पूरी हो जाती तो छोड़ देता है। लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य। आलोक, राहुल, करोड़पति बनना अभिलाषा है कि लक्ष्य? करोड़पति तो वही, अरबपति बनना अभिलाषा है कि लक्ष्य? बोलो। बस अभिलाषा मत रखना, अभिलाषा की धारा में बहोगे तो गड्ढे में जाओगे। लक्ष्य होगा तो गलत रास्ता नहीं चुनोगे, अभिलाषा होगी तो गलत रास्ते चुन लोगे। मां सुन रहे आप लोग? अभिलाषा नहीं करना, नहीं तो सीरियल में देखा किसी को, सास भी कभी छाछ भी कभी दही था, वो इसने ये वाली साड़ी पहनी, अपन को भी यही लाना है। बेचारे पति देव परेशान घूम रहे हैं। नहीं, बच्चे अगर अभिलाषा रखते हैं, इच्छा करते हैं, कभी पूरी मत करना, जिद पूरी नहीं करना, उनका लक्ष्य बना के रखना। अभिलाषाएं आपको गड्ढे में लेके जाएंगी।
और ऐसे गड्ढे में लेके जाएंगे जो कभी नहीं भर पाएगा। बच्चों को संभाल के रखो, उनकी अभिलाषाएं गलत रास्ते पर जा रही हैं। अतिशय बेटा बहुत बिरले हैं जो निमित्त मिलने पर भी ना अभिलाषित हों। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कमल भाई, अभी पंडाल वंडाल साफ सफाई हो गई माना की, और आपने जैसे ही ये गद्दा उठाया, सोने की चेन रखी मिल गई इसमें, मोटी अच्छी, आलोक के गले में जो है अच्छी 50-60 ग्राम की। बताओ क्या होगा? खलबली होना चालू हो जाती ना अंदर। हाँ, कमल भैया से कांटेक्ट करोगे? अभी नहीं हुई है भैया कछु, तुम लेने आ जाओ। अभी ये ललितपुरी आए भैया सब। सुनो, अभिलाषा भोगी व्यक्ति को, चलो वैसे ही सोना बढ़ गया है, 3-4 लाख रुपए का एक नया सेटअप लेता हूं, लेकिन अंदर से लक्ष्य होगा धर्म का, तो चेन पास में रखेगा और बोलेगा भैया अपनी पहचान बता के ले जा लेना। हमारे व्यापार के समय में दीपावली का शाम और समय था, शाम की बात थी, और किसी ने घोषणा कर दी वहां पर उस एरिया में उस समय कि बम ब्लास्ट होगा, आतंकवादी आ रहे हैं। अब हर दुकान वाले को कहा था कि अलर्ट रहना, कि आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक ना टिके, कोई भी चीज ना छोड़े। 2 घंटे से एक बैग रखा हमारे यहाँ, ज्वेलर्स का नाम लिखा, मैंने कहा भगवान इसमें कुछ हो ना। बैग उठाया, देखा तो उसमें सामग्री थी। सभी जितने लोग खड़े सबसे पूछा भैया आपका है, आपका है, आपका है? किसी ने नहीं बोला कि उनका है। तो हम उसको पीछे काउंटर में ले जाके खोला, कम से कम 300-400 ग्राम सोना था उसमें, प्योर। और दुकानदार का बिल भी था। मैंने सामग्री रखी अंदर, बिल निकाला, एक फोन डायरी थी, उसमें देखा कि ये किसका है। तो एक नंबर 2-3 बार लिखा था। मैंने कहा हो सकता है बड़े परिचित का, मैंने फोन लगा लिया उनको। मैंने कहा आपके घर से लोग निकले हैं कहीं कुछ सामग्री लेने? क्या? हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे एक बैग छूट गया है। बोले हमारे घर से लोग जेवर लेने निकले। मेरा कंफर्म हो गया। अब मैंने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार से लाए थे उस दुकानदार से एक और बिल बना करके उठा लेना। 300-400 ग्राम सोना था। आधा घंटे बाद वो आए, उसने दुकानदार से बात कराई, अपन दुकानदार से कंफर्म किया यही है। मैंने उनको सामग्री दे दी। हमारा लक्ष्य था ईमानदारी से काम करना है, तो हमने दे दिया। तो बेईमान होता तो नहीं देता। किसको पता कि तुम्हारे यहां छूटा है? उस समय सीसीटीवी कैमरे चलते ही नहीं थे। बस अंकित जी इतनी ही सदु बात है, जो अभिलाषा की धारा में बह जाता है वो दुखों के गड्ढे पर चला जाता है। रावण को देख लो ना, ईमानदार व्यक्ति की पद्मलेशा रहेगी। रावण को देख लो ना, रावण अभिलाषा में था, राम लक्ष्य में थे। रावण अभिलाषा करता रह गया सीता की और नरक चला गया। राम लक्ष्य में जीते रहे तो राम का निर्वाण हो गया। अच्छा देखो, जब जब आप अभिलाषाएं करते हो ना, तो कुछ ना कुछ दबाव अंदर आता है, कुछ ना कुछ खलबली मचती, मन विचलित हो जाता है, नीचे गिर जाता है व्यक्ति। अंकित, अभिलाषा मत करना, अपना लक्ष्य बना के रखना। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अभिलाषा पूरी नहीं होती, संक्लिष्टता आती, तो संबंध टूट जाते हैं। संबंध टूटे, नहीं वो काम नहीं करना। मैं फिर से कहता हूं, चातुर्मा ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारी विशुद्धि ज्यादा जरूरी है। आपके हमारे संबंध हैं वो ज्यादा जरूरी है। चंद्रेश भाई, एक श्रद्धा श्रद्धेय का संबंध है, वो नहीं टूटना चाहिए। अभिलाषा होगी तो अगर गुरु जी की खबर आ गई, चलो तुम्हारा कैंसिल, तुमको आगे जाना है, क्या करोगे? प्रश्न है क्या करोगे? कोरोना के काल की परिस्थितियां याद करो ना, सोचा क्या क्या नहीं था, क्या क्या हो गया। बताओ क्या क्या नहीं हो गया। कल किसने नहीं देखा? अरे चातुर्मास तक हम रहे नहीं रहे, तुम रहे नहीं रहे, किसी का कोई भरोसा ही नहीं। अभिलाषा मत करना, आकांक्षाएं मत करना।
नीचे लेके जाती है। और सुनो, जितनी तीव्र भाव से अभिलाषा होती है सहज सागर जी, व्यक्ति उतनी तीव्र गति से नीचे जाता है। अभिलाषा नहीं, अपरमित सागर जी, यही अभिलाषाएं व्यक्ति को टॉप ऑफ द वर्ल्ड से डाउन टू द अर्थ ले जाते हैं। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सोचो एक मिनट के लिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कितना कठिन है। एक एक कदम कैसे व्यक्ति ऊपर लेके जाता है, फिर वापस चालू करो। केवल अभिलाषा। देखो अभी आप, गर्मी आ गई है, बर्फ के गोले शाम को चलने लगे होंगे, ठेले आ गए क्या? कॉलोनी ठेले वाले आ गए। देखो ये बर्फ के गोले भारत में ही मिलेंगे, विदेश में नहीं मिल पाएंगे। गली गली वो बर्फ का गोले वाला लेके आता है। जैसे ही वो बनाता है ना किसी का, उसने डाला काला वाला खस, खट्टा काला खट्टा लाल वाला, तो बस अपन भी ये डलवा लेते हैं यार, थोड़ा चूसा भैया, थोड़ा और डाल देना भैया। याद करो 5 बजते ही वो जेब में रखा हुआ 5 का सिक्का याद आता था। अभी कितने का आता है गोला? पहले हम लोगों के समय 2 रुपए का आता था भैया। 5 रुपए शाम को हो तो तुम राजा हो रात के। 2 रुपए का गोला और 3 रुपए का उसमें मिक्सचर, फलूदा वलूदा दुनिया की चीजें डाल के। 5 रुपए में तो जन्नत हो जाती थी। लेकिन देखो बच्चे उस अभिलाषा को पूरी करने के लिए कितनी मेहनत करते थे। पापा 1 रुपए, मम्मी 1 रुपए, दादाजी 2 रुपए, चाचा के पास भाग रहे 1 रुपए, 5 हो गए, अब 5 और इकट्ठे करेगा दोस्त के लिए। याद है सुबह? नहीं याद? गर्मियों के समय बच्चे सोचते हैं सब्जी लेने जाने मिल जाए। क्यों? मम्मी कुछ काम है? क्यों? जो बचेंगे वो अपने। ये अभिलाषाएं कैसा कैसा काम नहीं कराती। प्रैक्टिकल देखो आप, ये बहुत छोटी चीज है। अब इसको व्यापार से जोड़ोगे, जितनी बड़ी होगी उतनी गति होगी नीचे। अंकित जी, 1 ट्रक भर के अफीम पास करना है, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्या करोगे? अरे क्या करना, किसी को मालूम चल रहा कि आप बोलना है, पता ही नहीं है। हम तो सो रहे थे, ट्रक कब निकल गया। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 10 करोड़ की बात कर लेते हैं। क्या करोगे? घर में कोई बीमार हो और पैसे चाहिए हो, समझो परिस्थिति बताता हूं मैं आपको, आप सब सुनना। घर में कोई बीमार हो, पैसे चाहिए हो, अंकुश, डॉक्टर ने कहा 25 लाख रुपए तो मर जाएगा, पैसे नहीं थे हमारे पास, तुम बाहर निकले हो, आदमी कह रहा है ये गांजा अफीम वहां बेचाओ, 5 लाख रुपए देंगे, क्या करोगे? अभिलाषा, आशा मिथ्यात्व में भी लेके जाती है, पाप में भी लेके जाती है। कहना सरल है, परिस्थितियों से निकलना बड़ा कठिन है। आज अपन को लग रहा है अंकित जी, क्योंकि अपन को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है ना अभिलाषा, उसको वापस खींच के ले जाती है। गर्मी का मौसम है, कल शाम को गर्मी थी कि नहीं थी? हाँ, फुल गर्मी थी, फिर भी चलो ठीक है। हमको इस बात की अभिलाषा है कि हमारी निर्जरा, हमारा लक्ष्य है, तो आनंद है। अगर वैशाली नगर पर नहीं भी जाते तो भी काम चलता। हमने किया क्या? ओम राम रीम रूम रोम रा अस्या उषा परम सिद्धाय बुद्धाय अष्टादश दोषरहिताय वेदिका स्थापयामि नमः स्वाहा, बस इतना तो हमारा काम था। ये हमारा भी नहीं था, विद्वान भी कर लेते। लेकिन देखो अंकित, इतने दूर क्यों गए हम? नगर में महाराज हों और वो ही नहीं जाएंगे तो कार्यक्रम कैसे होगा? जिनको नाम की अभिलाषा है, पद की अभिलाषा है, वो सब डूबेंगे। जिनको पद मिल रहा है, जिनको नाम की अभिलाषा नहीं, वो सब उठेंगे। हाँ, बस अभिलाषा कभी किसी को साधु को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन समाज को हमेशा साधुओं की पद की गरिमा रखना चाहिए। साधु को भी अपने पद की गरिमा रखना चाहिए।
जहां इज्जत नहीं मिले वहां मत जाओ, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको इज्जत नहीं मिल रही वहां जरूरत नहीं जाने की, सुकून से रहो ना। गुलिस्तान कार्यक्रम या मंच में बैठने से नहीं बनता, गुलिस्तान अंदर बैठने से बनता है। कहीं बहुत भीड़ हो अपरमित सागर जी, कोई पूछने वाला नहीं हो, तुम्हारे उस भीड़ में क्या करना जाके, 4 लोग हों तुम्हारे तो हैं, तुम्हारे लिए जी जान से खड़े तो हैं। समझदार व्यक्ति समर्पण देखता है, ना समझ व्यक्ति भीड़ देखता है। सहज सागर जी, कभी भीड़ से प्रभावित नहीं होना। हम कभी भीड़ से प्रभावित नहीं होते अंकित जी। यहां भीड़ हो जाए तो कार्यक्रम हिट, बिल्कुल नहीं। भीड़ तो खाने की भी आती। इंदौर का चातुर्मास था मेरा, पहले दिन भैया वो एक व्यक्ति जो व्यवस्थापक था, बोले महाराज जी भोजनशाला में 1500 लोग बैठे हैं, पंडाल पूरा भरा, ये मानस्तंभ की जगह बड़ी, वहां जगह पीछे गाड़ियों में लोग खड़े, बहुत भीड़ है। मैंने सोचा यार चातुर्मास का तो आनंद आ गया यार, मुझे क्या पता था कि ट्रेंड क्या है। अगले दिन 200 लोग बचे, फिर मुझे समझ में आया तो खाने की भीड़ थी। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने आए हैं ये धर्मात्मा है, ये मुमुक्षु हैं, वो बुभुक्षु थे। अभिलाषा होगी भीड़ की तो दुख मिलेगा। अपने पास आइडिया तो बहुत सारे हैं। अपने में जब एक लेटेस्ट में आइडिया आया है पब्लिक बुलाने का, लेकिन पब्लिक को भी मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। पब्लिक बहुत आएगी, फोटो अच्छी खींचेगी, यहां से मंदिर तक, मंदिर से आगे चौराहे तक टोटल भीड़ रहेगी। हर दिन एक व्यक्ति को चुना जाएगा, लकी ड्रॉ जिसका निकलेगा उसको ऐसा मंत्र दिया जाएगा कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो उसकी जो इच्छा है पूरी होगी। 1 घंटे महाराज के साथ अकेले बात करने मिलेगा, पूरे परिवार के साथ। कैसा रहेगा? अरे हम कह रहे तुम एक टोकन की बाहर डिब्बा लगाओ, टोकन की 2 पर्ची फ्री में, एक पर्ची अंदर एक पर्ची बाहर। फिर देखो तुम 1 रुपए भी रखोगे तो 1 लाख लोग बैठेंगे, तो 50,000 बैठेंगे तो हो गए हर दिन के 50,000। लेकिन पब्लिक ये सोचेगी हमारा नाम आ जाए, महाराज को कोई सुनने पसंद नहीं करेगा। ऐसी अभिलाषा किस काम की, ऐसी देशना किस काम की, जो मोक्ष मार्ग से हटा दे, पद्म लेशिया से अशुभ लेशिया ले जाते। कमल भाई इनने कुछ नहीं दिया तो क्या करोगे? पूछ रहा हूं। कई बार ऐसा भी होता है कार्यक्रम करने के बाद लोग भूल जाते हैं, पैसा नहीं देते, मांगने जाओ 50 बार तब भी नहीं देते। होता कि नहीं? उधारी है कि नहीं कुछ? क्या करोगे? ठीक है भैया कोई बात नहीं, तू खा ले, अगले जन्म में गाय बनना, चुकाना, मैं गाय पालूंगा, तेरा दूध निकाल के मैं ही पीऊंगा। आज तुमने छोटी सी अभिलाषा के चक्कर में बड़ा नुकसान कर लिया। अंकित टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ सुना है नाम? 1989, 1989, अब 2024, कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35 साल से चातुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव का चातुर्मास नहीं हुआ अभी तक। कितने साल से? और बुंदेलखंड जाए, वहां से निकल भी जाए 100 चौके से कम लगते नहीं है। वाचना हो गई, हम लोगों की पहली वाचना वहां हो गई, पंच कल्याणक हो गई, 1-2 नहीं दर्जनों में। संघ के मुनिराज हैं वहां से, मनो के साथ सबसे पहले महाराज वहीं से ही हैं। चातुर्मास नहीं हुआ आज तक, फिर भी देखो उनको कितना धीरज रखे हैं। गुरुदेव कभी तो दोगे। आचार्य श्री भिंड के ही जन्मे हैं, 2019 में चातुर्मास हुआ भिंड में, 30 साल बाद। कितना लंबा वेट किया उन्होंने, कितना, लेकिन उसका फल मिला। संघ में महाराज हैं सबसे ज्यादा, कहेंगे तो भिंड के हैं। फिर से इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई निर्णय नहीं है, परिणाम विकृत ना हो। परिणाम विकृत होते हैं
विशुद्धि चली जाती, लेश्यास होती, उतने समय आयु बंद हो गए तो क्या करोगे? सब खत्म। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे दोपहर में, समय के समय, समय के पश्चात, कि जीव 1 साल 10 साल 50 साल तक पुण्य कमाता है, विशुद्धि बढ़ाता है, अंत में एक संक्लिष्टता का कारण आया, सब कुछ खत्म। वो संक्लिष्टता अभिलाषा भी हो सकती है, उसी को संभालना है। देखो अपर में सागर जी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा लेके चलना, हमेशा लेके चलना। जब हमारा चातुर्मास छतरपुर हो गया, चातुर्मास उस साल का छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ जाना था, लॉकडाउन का समय, तो मैंने कहा यहीं रुक रहे भैया, जितनी बड़ी जगह चातुर्मास करेंगे, कोरोना फैलेगा, समेटने में उतने दिन लगेंगे, छोटी जगह करो। अंकित जी, लॉकडाउन का चातुर्मास, 4 पंचकल्याणक, 11 वेदी प्रतिष्ठा और 3 मुनिराज, ये लॉकडाउन की उपलब्धि थी। और हमने वहां पर 70 ग्रंथ लिखे, संस्कृत प्राकृत हिंदी में। इससे ज्यादा नहीं हो सकता लॉकडाउन में, समझो आप। लेकिन उसके बाद टीकमगढ़ गए और वहां पर शानदार पंचकरणक हुआ। एक पंचकरणक करा लो, एक चातुर्मास करा लो, बराबर प्रभावना होती है। सही है, याद है? अगर अभिलाषा रहेगी तो श्रद्धा भी खत्म हो सकती है। भगवान के द्वारे आते हो, हे भगवान आज मेरा काम पूरा हो जाए, और नहीं हुआ तो भगवान किसी काम के नहीं है। कर्नाटक में एक जगह एक मंदिर है, ज्वाला मालिनी देवी का, चंद्रप्रभु भगवान की इष्ट देवी है, एनआरपुर में। तो वहां की मान्यता है कि मांग लो, कुछ फूल गिर जाए तो मान्यता पूरी। तो फूल रख दिए। कोई गया कभी एनआरपुर कर्नाटक में? होके आना। अब हम वहीं थे, एक लड़का और गया, उसने फूल रखे और सोच लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब वो हमारे पास आया, बोले कुछ हो ही नहीं रहा। हमने कहा क्या हो गया, तुमने क्या मांगा? बोले हमारा फोन गुम गया था, तो हमने सोचा फोन मिल जाए और दुकान अच्छी चल जाए, और 3-4 चीजें और बोल दी। तो मैंने कहा देवी कंफ्यूजन में हो गई बेटा, कि क्या बताऊं तुझको। बाद में बोले अरे कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। अरे अगर तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारा पुण्य क्षीण है, तो तुम बोलोगे कुछ नहीं होता। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव करता है तुम्हारा पुण्य। तुम्हारा पुण्य भेदभाव करता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर डीजल पेट्रोल ही नहीं हो तो गाड़ी चलेगी कैसे? तुम कह रहे लो भाई ये दोनों एक ही कंपनी की गाड़ी है, चली नहीं रही, तुम डीजल पेट्रोल भी तो भरो। कमल भाई लाइट चली गई तो क्या होगा? है जनरेटर है, उसी पे चल रहा है। जनरेटर में डीजल पेट्रोल कुछ भरा है? फुल है। अगर बंद हो जाए तो, सब कुछ बंद हो जाए तो बोले लो भैया हमारे साथ होना था। ऐसा नहीं है। अभिलाषाएं तुमको नीचे ले जाए। समझ में आ रही बात? अभिलाषा नहीं, लक्ष्य। कायर भी नहीं बनना, पीछे भी नहीं हटना, हर दिन नया लक्ष्य बनाना, अभिलाषा मत करना। लक्ष्य और अभिलाषा में ये अंतर होता है, अभिलाषा की पूर्ति में आप कुछ भी कर लेते हो, शुभ अशुभ, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति की आगे बढ़ते हो, फिर जो प्रतिफल मिलता है उसको स्वीकारते हो। जो प्राप्त है वो चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं,